हमारे जैसे जितने भी इस पृथ्वी पे संसार में संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, उनको तो सबको 6 उपशम है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते साहब हम तो ज़्यादा शास्त्रों को नहीं जानते, हमें तो ज़्यादा नहीं आता। श्री गुरु कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, अगर तुम संगी पंचेंद्री हो, सुनो सुनो, तो तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी हो। बोलो साहब। इसलिए अपने को सम्यक दर्शन के अयोग्य मानना ये तो पागलपन है, ये तो मूर्खता है। बहुत सारे लोग बेचारे अपने को ऐसा मानते कि हमें सम्यसन हो ही नहीं सकता। क्यों? कारण ये है कि पढ़ाई गलत है। एक तो आपको पता है ना बहन जी, मूल ग्रंथ की बात, सर्वज्ञ की बात ये है कि जो जीव संगी पंचेंद्री है वो सम्यक दर्शन ले सकता है, चाहे वो कहीं हो, त्रियंच गति में हो, नरक गति में। अरे नरक गति में 7वें नरक में का नारकी हो, हाँ, देव गति में भूत हो, वेंतर हो, 50 हो, यक्ष हो, राक्षस हो, त्रियंच गति में कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, शेर हो, चीता हो, बंदर हो, खरगोश हो, कछुआ हो, कुछ भी हो, संगी पंचेंद्री होना चाहिए। क्या शर्त है? अब जो नई नई शर्तें हमने पैदा कर रही, सर्वज्ञ भगवान ने तो ये स्वरूप बताया, लेकिन हमने नई नई पैदा करी। जैन होना चाहिए, ये अपनी शर्त है। ये किसने कहा? कौन से शास्त्र में लिखा? सच्चे देव साधु अनुयायी होना चाहिए, कहाँ लिखा है इसे? है? और पैदा करो, जो मना जाए वो करते जाओ। रोज अभिषेक करने वाला होना चाहिए, रोज पूजा करने वाला होना चाहिए, रात में खाने वाला नहीं होना चाहिए, जमी गंध खाने वाला नहीं होना चाहिए, बाजार में खाने वाला नहीं होना चाहिए, अनछना पानी पीना, ये सब है ही नहीं सम्यसन के लिए। सब बात है, इससे सम्यसन का कोई मतलब नहीं। ये तो सुधरेंगी सम्यसन के बाद, नहीं समझ में आया? और वो भी भूमिका के अनुसार। देखो भाई, ये बात अंदर से पहचान लो, हमारी भूल हम ही सुधारेंगे, दूसरा नहीं सुधारेगा। ऐसे ही हमारा नियम हम लेंगे, दूसरा नहीं दिलवाएगा। भोजन कितने बार करना चाहिए शास्त्रों में से पढ़ के नहीं करना है। तुम अपनी प्रकृति देखो, तुम्हें सूट क्या करता है, दूसरा क्या बताएगा। सुबह कितने बजे उठना चाहिए है? सुबह कब उठना चाहिए? बूढ़े आदमी से बोलो तो 4 बजे उठना चाहिए। बूढ़े आदमी से पूछोगे कितने बजे उठना चाहिए? 4 बजे उठना चाहिए। अरे हम बूढ़े होकर 4 बजे उठ सकते, तुम जवान होकर 4 बजे नहीं उठ सकते। बूढ़ा आदमी ऐसा बोलता है। मैं बूढ़े आदमी से कहता हूँ तू 7 बजे उठ के दिखा है? मैं 7 बजे उठता हूँ ना, तू 7 बजे उठ के दिखा, तेरे में दम हो तो 4 बजे उठता है, 7 बजे दिखा। इसमें क्या, उठ के तो देख, करवटें बदलेगा। अरे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, और तू यह उपदेश देने लग रहा है? अरे बूढ़ा आदमी क्या होता है, एक मनोविज्ञान नहीं, वास्तव वैज्ञानिकता है। बच्चा 24 घंटे सोता है, जब पेट में होता है बच्चा, पेट में होता है 24 घंटे सोता है। फिर जब बच्चा बाहर निकलता है तो 23 घंटे सोता है, फिर थोड़े दिन बाद 22 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 16 घंटे। सोना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा सोएगा उसके शरीर का उतना तेज़ी से विकास होगा। इसलिए उसे प्रकृति सुला के रखती है ताकि इसका बहुत जल्दी से विकास हो जाए। इसलिए छोटे बच्चे बहुत सोते हैं, पर जैसे ही वो छोटे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उनकी नींद कम होती चली जाती है। और जब वही छोटा बच्चा जवान, और जवान से बुढ़ापा आता है, तो बिल्कुल नींद पूरी ख़त्म हो जाती है बुढ़ापे में। क्योंकि बुढ़ापे में नींद इसलिए नहीं चाहिए कि अब मरने वाला है, तो अब शरीर को पोषण की ज़रूरत नहीं है। अब शरीर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, अब शरीर मजबूत नहीं होता, अब कमज़ोर होता है। तो इसलिए बूढ़े आदमी को 3-4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती। अब बूढ़ा आदमी बेहोश तो था ही, और बूढ़ा हो गया बेहोशी में, मिथ्या दृष्टि माने बेहोश। तो ये तो देखता नहीं कि जवानी में मैं कैसा था, बचपन में कैसा था। अब वो बुढ़ापे का एक्सपीरियंस शेयर करता है अपने किससे? नाती पोते से, अपने बेटे से। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, भारतीय संस्कृति तो ब्रह्म मुहूर्त की है।
अब तुम उठते हो 7 बजे 8 बजे तो तुम्हें पाप सा लगता है कि देखो हमारे बाबूजी तो बताओ 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो बाबूजी करे क्या करे बाबूजी 4 बजे नहीं उठेंगे, करेंगे क्या? अब बूढ़े हो गए इतनी नींद आती है, उठ जाते हैं, लग जाती है, फिर लग जाती है, फिर उठ जाते हैं। बूढ़े आदमी की नींद देखी कि नहीं देखी है? अब मैं तो अपने बाबा के पास बहुत रहा, तो मैं तो देखता था रात भर जागते ही से रहते थे, क्या सोते थे वे। 50 बार तो बाथरूम करते हो, खड़े हैं, नींद नहीं आ रही, और मुझे उपदेश देते रहते थे, उठ उठ। अब एक बात बताओ, दूसरा आदमी मेरे बारे में कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे कंफर्टेबल क्या है? लेकिन ऐसे ही चल रही पूरा दुनिया। दूसरा बता रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए, 2 बार खाना चाहिए कि 3 बार खाना चाहिए कि 1 बार खाना चाहिए। समझ में आया? क्या चलता है कि नहीं चलता है? बोलो। अब हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे तो हमें लगता हम पाप कर रहे, जबकि आप पाप नहीं कर रहे। कोई नहीं समझ में आया? बूढ़े हो जाओगे अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगोगे, उसके लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। हाँ, वो सब होगा। अरे अपने नियम आप खुद लो ना, दूसरा कैसे ले सकते? मुझे 2 बार भोजन करना कंफर्टेबल है, 1 बार कौन बताएगा? बोलो। आपको पता है एक कौम है आदिवासी में 1 ही बार भोजन करते हैं। मैं कल पढ़ रहा था, इंडिया वाले वे 1 बार से कोई दूसरे बार भोजन करे तो उसे पापी कहते हैं, वे आदिवासी उसे कहते तुम ठीक नहीं हो। और जो इंडिया वाले हैं, यहाँ की संस्कृति 2 बार भोजन करने वाले, अगर कोई तीसरा बार भोजन करे तो लुमपट्टी कहते हैं, भोगी कहते हैं। ख्याल में है ना? ये तुम कितनी बार खाते हो? और अमेरिका वाले रमेश जी 5 बार खाते हैं। कितने बार? 5 बार। क्योंकि उनकी फिलॉसफी ये है, उनके डॉक्टरों की, अमेरिका के, कि हमारे शरीर में ज़्यादा भोजन जल्दी 1 बार में डालते हो तो तुम्हारा शरीर पे बहुत ताकत पड़ती है पाचन क्रिया पे। इसलिए इंडिया वालों के जो पेट निकलते हैं ना, इंग्लैंड, जापान, चाइना, अमेरिका के लोगों के पेट नहीं निकलते, और इंडिया के आदमी का बाकी शरीर पतला रहेगा और पेट निकल आएगा। ये पेट क्यों निकल आता है पता है? एक तो अन्न बहुत ज़्यादा खाते हैं और बंधा हुआ खाते हैं, तो बंधा हुआ खाने से पेट बाहर आता है। अब अपने मुनिराजों के तक पेट बाहर आ जाते हैं, जबकि वो कितना कम खाते हैं। अब इतने बड़े बड़े मुनिराजों के पेट हो गए। ये कहाँ से हो गए इतने बड़े बड़े पेट? 1 बार खाना और ज़्यादा खा जाना, आसक्ति से खा जाना, तो वो सीधी सी बात है, अब 1 बार में शरीर इतना पचा नहीं सकता, और वे मेहनत उतनी है नहीं। अब जितना मजदूर आदमी भोजन करे उतना ही अगर इंजीनियर करे तो क्या होगा? अरे भाई नहीं, मजदूर आदमी ज़्यादा करेगा, वो खेत में मेहनत कर रहा है, वो मशीन चला। इंजीनियर तो लिखा पढ़ी कर रहा है, अगर वो उतना ही भोजन करेगा तो 100% शरीर अस्वस्थ होगा, उसका मोटा होगा वो। इसलिए अब आजकल के लोगों की नई जनरेशन की ये समस्या है मोटापा। तो हम कैसे डिसाइड करें? तुम करो डिसाइड खुद अपने बारे में, खुद सोचो कि मुझे 2 रोटी खानी है कि 4 रोटी खानी है, मुझे 1 बार खाना है कि 2 बार खाना है कि 3 बार खाना है। भाई पाप खाने में नहीं है, पाप किस अभिप्राय से खाया, कैसे खाया, कितनी आसक्ति से खाया, इसमें है।